हेलो माय डियर स्टूडेंट, विनर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो बेटा, समांतर श्रेणियां क्या होती हैं? ऐसी सूची जिसका प्रत्येक अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। वो जो प्राप्त सूची होती है, ऐसी सूची को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। देखते हैं उदाहरण, जैसे मान लेते हैं हमने कुछ हमें दिया गया, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। तो हम यहां देख रहे हैं प्रत्येक अगला पद। देखो यहाँ 3 के बाद कितना आ रहा है? 5। कितना जोड़ा गया? 2। यहाँ कितना जोड़ा हमने? 2। 5 के बाद कितना आया? 7। 7 के बाद 9, फिर कितना जोड़ा? 2। तो हम देख रहे हैं हर बार एक निश्चित संख्या। यहाँ क्या जोड़ रहे हैं? 2। तो ये जो हमें सूची प्राप्त हुई, ये कैसी होगी? समांतर श्रेणी। कुल समांतर श्रेणी ऐसी सूची होती है जिसका प्रत्येक अगला पद, मतलब हर एक अगला पद क्या होता है? एक निश्चित संख्या। वो निश्चित संख्या प्लस भी हो सकती है, वो निश्चित संख्या माइनस भी हो सकती है। देखते हैं। और जैसे जैसे लिखा, मान लो 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट डॉट। अब यहां देखो, हर एक बार 11 में कितना जोड़ा जाएगा? अगर जोड़ने पूछा जाए तो जोड़ेंगे -3, या घटाएंगे कितना? 3 घटाएंगे। तो क्या जोड़ा जा रहा है? 11 में -3। और 8 में कितना जोड़ेंगे? फिर -3। 5 में कितना? -3। तो यहां हम देखें हर बार एक निश्चित संख्या क्या है? -3 को जोड़ रहे हैं। जब माइनस की संख्या में जोड़ेंगे प्लस में तो घट जाएगा। तो 11 में 8 घटाएंगे कितने? 11 में 3 घटाएंगे कितना बचा? 8। और 8 में 3 घटाया कितना? 5। और 5 में 3 घटाया कितना हुआ? 2। ऐसे जो प्राप्त श्रेणी है, ये हमारी क्या है? एक समांतर श्रेणी है। 8, 8, 8 डॉट डॉट डॉट। देखो 8 में कितना जोड़े कि 8 आएगा? तो यहाँ हम 0 जोड़ेंगे। फिर 8 में कितना जोड़े? 8 आएगा, 0 जोड़ेंगे। फिर कितना जोड़े? 0। तो हम बोल सकते हैं हर बार एक निश्चित संख्या क्या जोड़ रहे हैं? हम 0 को जोड़ रहे हैं। तो ये भी हमारी क्या? एक एपी है। तो आप बोल सकते हैं, अगर पूछे समांतर श्रेणियां क्या है, तो आप बताएंगे ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक जो अगला पद होता है श्रेणी का या सूची का एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। पद हमने जोड़ रहे हैं, जो निश्चित संख्या होती है, जो निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद हम ज्ञात कर रहे हैं, ये जो होते हैं इन्हें बोलते हैं सार्वंतर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वंतर कहते हैं इसे। और सार्वंतर को डी से लिखेंगे बेटा। किससे लिखेंगे? डी से। अगर आपसे पूछे सार्वंतर क्या है, तो सार्वंतर क्या होता है? जिस सूची में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है वो इसका क्या कहलाता है? सार्वंतर। और प्रथम पद क्या होता है श्रेणी का? अगर आगे जो प्रश्न है इसमें प्रथम पद पूछा जाएगा, तो प्रथम पद पता होना चाहिए। श्रेणी का जो सबसे पहला पद होता है वो इसका क्या कहलाता है? प्रथम पद। अगर इसमें बात करें 3, 5, 7, 9 में, तो पहला पद क्या है? 3 है। और हर बार एक निश्चित संख्या क्या जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। तो इसका सार्वंतर क्या होगा बेटा? 2 होगा। और प्रथम पद को किससे लिखते हैं? ए से। अगर पूछा जाए प्रथम पद ए कितना है, यहाँ 3 है, और डी का मान कितना होगा? 2। दूसरी वाली श्रेणी में देखेंगे 11, 8, 5, 3। तो इसका पहला पद कितना है? प्रथम पद कितना है? ए बराबर कितना हो जाएगा? 11। और जो अगर सार्वंतर निकालना हो तो क्या संख्या जोड़ा है हर बार? -3। तो क्या आ जाएगी हमारी सार्वंतर? -3। यहाँ पे पहला पद 8 है और सार्वंतर कितना है? 0 है। देखो आप देखते हैं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 1। उससे पहले इसमें देखो प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? ये हमें ज्ञात करना है। जो सवाल ये, अगर ये जो हमें दिए गए हैं संबंध, ये क्या एपी है? एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणी। ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, ये क्या ये एपी है? अगर एपी है तो क्यों है? चलो निकालते हैं। इसमें कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है। यहां दिया गया यदि आप पहले किलोमीटर जाओगे तो उसका किराया कितना है? ₹15 है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के बाद जितना आप एक्स्ट्रा करोगे उसके 1 किलोमीटर का किराया कितना? ₹8 है। तो देखेंगे हल। पहले हम क्या निकाल लें? 1 किलोमीटर के लिए किराया। तो हमें पता है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? ₹15। तो कितना हो जाएगा? ₹15। अब निकालेंगे यदि 2 किलोमीटर जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा?
पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए लगते हैं और प्लस उसके बाद प्रत्येक मतलब एक्स्ट्रा कितना है, 2 किलोमीटर में 1 किलोमीटर के रुपए 15 लग गए, एक्स्ट्रा कितना बचा 1 किलोमीटर, और उस 1 किलोमीटर के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, रुपए 8। तो टोटल कितने हो जाएंगे, रुपए 13। ऐसे निकालेंगे अब 3 किलोमीटर के लिए किराया, वो कितना हो जाएगा। तो देखो पहले किलोमीटर के लिए कितना है 15 और प्लस 2 किलोमीटर और है, और 1 किलोमीटर कितना है 8, तो 2 गुणा 8, तो 15 प्लस 8 दूनी 16, तो हो जाएगा रुपए 31। तो जो हमारी सूची बनेगी वो क्या बन रही है, देखो पहला कितना आया था 15, फिर कितना आया 13, 13, फिर कितना आया 31, डॉट डॉट इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। अब हम ज्ञात करेंगे क्या ये एपी बन रही कि नहीं बन रही है, सॉरी 15 था या गलत हो गया, 15 और 8 23 होता, तो ये हो जाएगा 23। देखते हैं जो सूची क्या प्राप्त हुई 15, 23, 31। तो हम क्या करें, क्या हर बार एक उसी संख्या को जोड़ करें, तो हम क्या दूसरे से पहला पद घटाएं, तो 23 से 15 घटाएं कितना आएगा 8, अब तीसरे से दूसरा पद घटाएं, 31 से 23 घटाएं कितना बचेगा 8। तो हम देख रहे हैं हर बार एक निश्चित संख्या क्या जोड़ा जा रही है, 8 जोड़कर एक अगला पद निकाला जा रहा है। तो हर हमने बोला था एपी कौन है, एपी वही सूची होती है जिसमें प्रत्येक अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त की जाए। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हर बार निश्चित संख्या क्या 8 ही जोड़ा जा रहा है, तो लिखेंगे अतः ये क्या सूची कैसी होगी, एपी है। अतः जो श्रेणी होगी हमारी ये वो क्या होगी, एपी होगी। देखो बेटा प्रश्न नंबर 1 का दूसरा, उसमें क्या कह रहा है, किसी बेलन या सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। देखो यहाँ पे जो बर्तन है वो किस आकार का है, बेलन के आकार का, तो उसमें हवा की कैसी कितनी होगी, बेलन के आकार के बराबर होगी। तो यहां पर ये निकाल लेंगे, हल निकालेंगे, बेलन में हवा का आयतन तो कितना होगा, बेलन का है बर्तन तो उसमें हवा बेलन के आयतन के ही बराबर होगी, और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। अब देखो यहां देखेंगे पहली बार में हवा कितनी निकलेगी, बोला जितनी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो पहली बार निकाल लेंगे, पहली बार में हवा निकलेगी, कितनी निकलेगी, कितनी थी πr² थी, उसका 1/4 भाग बाहर निकल गई, तो कितनी बचे, कितनी हो जाएगी 1/4 πr²h। अब शेष कितनी बचेगी, तो शेष हवा बची बराबर, देखो पूरी कितनी थी पहले πr² थी, अब निकल कितनी गई -1/4 πr² निकल गई, तो बचेगी कितनी, इसके नीचे 1 डाल दो, 4 का यहां गुणा कर दो, 4 πr² माइनस, सॉरी इसके नीचे भी 4 हो जाएगा, -1 πr²h, और पूरे बट्टे कितना हो जाएगा 4, 4 से 1 घटा दो कितना बचेगा 3 πr²h/4। इतनी हवा यहाँ पे अब बचेगी इतनी निकलने के बाद। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक बार कितना निकलती है, जो हवा है उसका 1/4, तो हवा कितनी है 3/4, अब इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। अब देखो दूसरी बार में हवा बाहर निकलेगी बराबर कितनी, बोले जो शेष हवा उसका 1/4, तो शेष हवा कितनी है 3/4 πr²h, उसका 1/4 तो 1/4, तो कितनी निकल जाएगी 3/16 πr²h ये निकल जाएगी। अब शेष कितनी बचेगी, तो निकालेंगे शेष हवा। शेष हवा अभी देखो सिलेंडर में कितनी बची थी 3/4 πr²h, इतनी बची थी 3/4
पाई आर स्क्वायर एच माइनस, और निकल कितनी गई 3/16, तो निकालेंगे 3/16 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखो बटे में कितना है 4, यहाँ 16, एलसीएम लेके डायरेक्ट इसको घटाएंगे हम, तो एलसीएम कितना आएगा 16, तो 4 का ऊपर गुणा करो 4 का नीचे, तो हो जाएगा 12/16 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 3/16 पाई आर स्क्वायर एच। तो कितनी बचेगी, 12 से 3 घटा दो 9/16 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारी जो सूची बनेगी, तो पहली बार में कितनी हवा थी वो हम देख रहे हैं, वो पाई आर स्क्वायर एच थी। कितनी थी, पाई आर स्क्वायर एच, कामा दूसरी बार में कितनी हवा बची, दूसरी बार में शेष हवा बची 3/4 पाई आर स्क्वायर एच, तो लिखेंगे 3/4 पाई आर स्क्वायर एच, कामा तीसरी बार में कितनी बची 9/16, कितनी 9/16 पाई आर स्क्वायर एच, डॉट डॉट इसी प्रकार क्रम से बढ़ती रहेगी, या आप बोल सकते हैं घटती रहेगी। अब हम देखते हैं क्या हर एक अगली जो पद है इसका एक निश्चित संख्या है तो जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, अर्थात निश्चित संख्या क्या एक ही संख्या जोड़ के निकाल रहे, नहीं, पहली बार में क्या था, कितना कम हुआ था 1/4, और दूसरी बार में कितना कम हुआ है, वो 3/16 पाई स्क्वायर एच कम हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी सूची है ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हर बार एक अलग संख्या ज्ञात हो रही है। तो लिखेंगे अतः, आगे कुछ नहीं लगाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं आता ये, अतः जो श्रेणी है ये एपी नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें दिया गया प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपए। यहां दी गई 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपए, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी है 50 रुपए बढ़ जाती है। तो हम यहां देखो दिया गया है हल, तो पहले निकालेंगे 1 मीटर के लिए खुदाई लागत, तो 1 मीटर के लिए खुदाई लागत दी गई हमें 150 रुपए, कितनी दी गई है 150। अब निकालेंगे 2 मीटर के लिए, जब 2 मीटर के लिए निकालेंगे, देखो पहले मीटर के लिए 150 रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त मतलब जितना एक्स्ट्रा है उसके लिए 50 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। 1 किलोमीटर के लिए 150 हो गए, और अतिरिक्त बच्चा कितना 50, मतलब 1 मीटर, 1 मीटर कितना हो गया 50 रुपए, तो हो जाएगा आपका 200 रुपए। तो 1 मीटर का कितना लग रहा है लागत 150, 2 मीटर की कितनी है 200, ऐसे निकालेंगे 3 मीटर के लिए, वो क्या हो जाएगा 200 और प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 250। तो हम देख रहे हैं जो हमारी सूची प्राप्त हो रही है 150 आएगी, सूची क्या आएगी हमारी 150 कामा 200 कामा 250 डॉट डॉट डॉट। तो हम देख रहे हैं हर एक अगला पद एक निश्चित संख्या, जो 150 में कितना जोड़ा 50, और फिर कितना जोड़ा 50, एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जा रहा है अगला पद। तो आप लिख सकते हैं अतः ये जो हमारी सूची है या श्रेणी है ये कैसी है एपी है, लिखेंगे अतः श्रेणी एपी है। देखो इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर जो आपका पहले का चौथा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि रुपए 10,000 की राशि का 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हम निकालेंगे हल, पहले लिखेंगे पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए जिसका मूलधन है वो क्या बनेगा रुपए 10,000, कितना बनेगा 10,000। अब निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए, किसके लिए दूसरे वर्ष के लिए, यहां पे क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज की क्या होता है फॉर्मूला, पी ब्रैकेट में, तो पी यहां कितना है सीधे लगा रहे हैं 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर यहाँ पे 8% बटे 100 पहले वर्ष के लिए, किसका कर देंगे हाथ 1, तो हो जाएगा 10,000 100 एकम 100 प्लस 8, तो हो जाएगा 108 बटे 100, 0 से 0 2 0 कट गए, तो आ जाएगा कितना 10800। तो पहले वर्ष के लिए कितना था 10,000, दूसरे वर्ष में मूलधन कितना बन जाएगा 10,800। अब निकालेंगे तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, तो तीसरे वर्ष मतलब 2 वर्ष के बाद,
तो क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 10,000 रुपए, 1 प्लस आर 8% बटे 100 की घात कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 वर्ष बाद आएगा तीसरा वर्ष, तो हो जाएगा 10,000, इसमें गुणा करके जोड़ देंगे तो हो जाएगा 108 गुणा 108 और बटे दोनों में 100, 0 से 0, 2 0 से 2 0, अब कितना बचा 108 गुणा 108, इन दोनों गुणा करेंगे तो आएगा 11,664। अब देख रहे हैं पहली बार में कितना था, जो सूची प्राप्त होगी हमारी वो क्या बनेगी, पहले 10,000 थी, फिर 10,800, अब कितनी आ रही है 11,664 रुपए। तो हम देख रहे हैं हर बार एक अलग संख्या जोड़कर अगला पद ज्ञात किया जा रहा है। क्या है, हर बार एक अलग संख्या जोड़कर, हमने क्या होता है एपी कौन होती है, समांतर श्रेणी कौन है, हर एक अगला पद एक निश्चित संख्या, जैसे पहले में कितना जोड़ा था 800 और फिर आगे क्या जोड़ दिया है 864, मतलब क्या है हर बार एक अलग संख्या जोड़कर अगला पद ज्ञात कर रहे हैं। तो लिखेंगे ये श्रेणी जो हमारी वो एपी नहीं है, यहां ऊपर लिख दे रहे हैं अतः, आप अपने कॉपी में लिखेंगे नीचे अतः श्रेणी एपी नहीं है। अब देखो प्रश्न नंबर 2, उसमें दिया गया है डीवीएपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जो हमें एपी दी गई इससे 4 पद निकालने हैं, जबकि यहां क्या दिया गया है प्रथम पद ए, मतलब ए क्या है पहला पद और सर्वांतर हमें डी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो ए और डी दिया गया है इससे हम एपी निकालेंगे, अर्थात समांतर श्रेणी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पहला पद तो पता ही है ए होता है, अगर एपी लिखेंगे एपी क्या है 10, ठीक है। अगला पद कैसे निकालते हैं, हमने बताया जो सर्वांतर होता है उसी को क्या करके जोड़ जोड़ कर पहले पद में जोड़ेंगे और उसके बाद अगला पद निकालते रहते हैं। तो यहाँ ए का मान कितना 10 है और डी सर्वांतर कितना 10, तो पहला पद तो 10 ही होगा, अगला पद जो डी दिया गया उसको जोड़कर निकालेंगे। तो 10 में सर्वांतर हमें दिया गया 10, तो 10 में 10 जोड़ेंगे कितना बेटा आएगा 20, पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया। अगर अब तीसरा पद निकालना है तो दूसरे पद में क्या करेंगे, हम जो सर्वांतर दिया गया है उसी को जोड़ेंगे। तो 20 में जब 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 में फिर अगला पद कितना 10 जोड़कर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो हमें पूछा गया एपी के प्रथम 4 पद, तो पहला पद कितना 10, फिर 20, 30 और 40, 4 पद ज्ञात हो गए, सवाल आपका हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा, जिसमें क्या दिया गया है ए, मतलब पहला पद -2 है और डी का मान कितना है 0, सर्वांतर कितना है 0, तो एपी निकालनी है। तो एपी का पहला पद क्या होगा, वो होगा -2। अब देखो हमने बताया है जो अगला पद जो सर्वांतर होता है उसी को जोड़ जोड़ के निकालते हैं, तो सर्वांतर यहाँ कितना 0, और किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आएगी। तो हम क्या करेंगे -2 में क्या जोड़ेंगे 0, तो क्या आएगा बेटा वही -2 आएगा। फिर आगे -2 में 0 जोड़ दे क्या आएगा -2, फिर आगे -2 में 0 जोड़ दे क्या आएगा -2। तो हमें क्या एपी प्राप्त हो गई। एपी के पहले 4 पद निकालने हैं, तो चारों पद क्या है -2, -2, -2 और -2। इसी प्रकार तीसरा नंबर, इसमें क्या है पहला पद तो दिया गया 4 और सर्वांतर जो दिया गया वो -3 है, तो पहले लिखेंगे एपी। तो ये पहला पद कितना है 4 और 4 में ये क्या -3 अर्थात है तो माइनस, ये प्लस के और ये माइनस के, तब जोड़ेंगे तो पहला पद तो आ जाएगा आपका 4। अगर दूसरा पद निकालना है तो प्लस माइनस वाले घटा देंगे और 4 से 3 घटाएं, कितना बचेगा बेटा आपका 1। फिर 1 से अब 3 घटाना है क्योंकि वो माइनस में है, तो 1 से 3 घटाएंगे क्या बचेगा, बचेगा -2, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, और प्लस माइनस वाली संख्या घटाई जाती है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का निशान लगाया जाएगा। तो क्या बचा -2, तो पहला पद 4 आ गया, दूसरा पद 1 और तीसरा पद कितना है -1। अब देखो आगे -2 में फिर क्या जोड़ेंगे -3, तो -2 और प्लस -3, तो -2 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस के 3। अब दोनों संख्या किसमें हो गई माइनस में, तो आएगा -5। तो अगला इसका पद क्या हो गया -5। तो हमारी एपी क्या प्राप्त हो गई 4, -1, -2, -5। अब देखो प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या दिया गया a बराबर -1 है और d बराबर 1/2। तो हम पहला पद तो पता ही है, प्रथम पद कितना है -1
अब क्या करेंगे, दूसरा पद निकालेंगे। तो हमें पता है दूसरा पद कैसे निकालेंगे, पहले पद में जो सार्वधातुक दिया गया उसको जोड़कर निकालेंगे। तो पहला पद दिया गया -1 और सार्वधातुक कितना है, प्लस का 1/2। ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो पहले इनको देखो, यहाँ पे पहले तो इनके हर बराबर कर लें। इसके नीचे -1/, कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इधर 2 का गुणा कर दे, इधर 1 का गुणा कर दे। तो 2 एकम 2, माइनस का 2 हो जाएगा, और इधर 2 एकम 2, 1 एकम 1, प्लस का 1, और बटे नीचे 2 एकम 2, 2 का गुणा कर देंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हम देख रहे हैं 1 माइनस 1 प्लस, घटाएंगे, संख्या कौन बड़ी है, माइनस में, तो आएगा माइनस का 1/2। दूसरा पद निकल आया। इसी प्रकार अब तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरे पद कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में जो सार्वधातुक दिया गया उसको जोड़कर निकालेंगे। तो दूसरा पद क्या है, -1/2, और सार्वधातुक आपका दिया गया है 1/2। ये माइनस में 1/2, ये प्लस में 1/2। जब बराबर से बराबर संख्या घटाएंगे क्या बचेगा, 0। आपका तीसरा पद निकल आया। अब निकालेंगे चौथा पद। तो चौथा पद कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में जो आया है 0, उसमें सार्वधातुक को जोड़ देंगे। तो 0 को किसके साथ जोड़ेंगे, 1/2 के साथ। अब 0 में किसी संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या आती है, तो क्या आएगी, 1/2। तो हमारी एपी क्या प्राप्त हुई, तो पहला पद था -1, दूसरा पद आया -1/2, तीसरा पद क्या आया 0, और चौथा पद कितना है 1/2। हमें 4 ही पद निकालने हैं इसके। इसी प्रकार देखेंगे प्रश्न नंबर 5, उसमें दिया गया है a बराबर -1.25। तो a का मान दिया -1.25। अब निकालेंगे दूसरा पद। तो दूसरा पद कैसे निकालते हैं, पता होना चाहिए। पहले पद में -1.25 प्लस जोड़ेंगे किसको, सार्वधातुक को, और सार्वधातुक हमें क्या दिया गया है, -0.25, -0.25। अभी क्या करना है, यहां पे देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो -1.25, और ये प्लस माइनस, बेटा क्या आएगा, माइनस और 0.25। हम देख रहे हैं ये भी माइनस में है और ये वाली भी संख्या किसमें है, माइनस में। अगर दोनों संख्या माइनस में है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इधर साइड में। -1, चाहे इस माइनस अभी लगाए चाहे ना लगाए, जोड़ते हैं 1.25 और दशमलव लगाओ, आगे वाली 0, पीछे 2 5 लिख लेंगे। 5 5 10 और 2 2 4 1 हासिल का 5, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हमारा दूसरा पद क्या निकला है बेटा, वो आएगा, दोनों माइनस में है तो माइनस में ही आएगा 1.50। अभी क्या करते हैं, तीसरा पद निकालना है A3। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में सार्वधातुक को फिर जोड़ेंगे। दूसरा पद क्या दिया है, -1.50 और प्लस ब्रैकेट में -0.25 तो ये -1.50 प्लस माइनस हो जाएगा 0.25। अब ये दोनों माइनस में है तो फिर ये जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 1.25 और 1.50 और 0.25 जोड़ेंगे इसमें 5 7.1। दोनों माइनस में है तो माइनस में ही आएगा। तो A3 कितना हो जाएगा, -1.75। अब निकालेंगे A4। क्या निकालेंगे, A4 कैसे निकालेंगे, अब तीसरे पद में जो सार्वधातुक है उसको जोड़ेंगे। तो आएगा -1.75, सीधे लगा देंगे क्योंकि प्लस माइनस आ जाएगा, हो जाएगा 0.25। अब दोनों माइनस में है फिर इनको जोड़ेंगे। तो A4 हो जाएगा 5 5 10 और 7 2 9 1 10 और हासिल 1 यहाँ 2 माइनस का आएगा 2.00। तो हमारी एपी क्या हो जाएगी बेटा, तो पहला पद क्या था -1.25, दूसरा पद क्या निकला -1.50 और तीसरा पद क्या निकला -1.75 और चौथा पद निकला -2.00। ये आपकी एपी प्राप्त हो गई। आज हमने कंप्लीट किया है प्रश्न नंबर 1 और 2। अगले जो प्रश्न बचे हैं प्रश्न नंबर 3 और 4 हम अपने अगले वीडियो में डालेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।